हाँ भाई, क्लास 10th वालों कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में इस चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। चैप्टर का मतलब क्या है? चैप्टर का मतलब मान लो मैं आपके सामने लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3y माइनस के 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या लिख दिया सर आपने? क्या ये इक्वेशन की तरह लग रही है ना? क्या मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन है? बिल्कुल बोल सकते हो। इक्वेशन मतलब कैसे? इक्वेशन हम इन्हें कैसे बोल सकते हैं? इक्वेशन की बराबर इधर भी लगा हुआ है, इज इक्वल टू यहां पे भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये इक्वेशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होती हैं तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन है। क्या हम इन्हें टू वेरिएबल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पे x और y टू वेरिएबल, यहां पे x यहां पे y टू वेरिएबल, बिल्कुल है। ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। बिल्कुल इक्वेशन है। टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल भी है सर। ये दो पेयर बने हुए, तो क्या मैं इन्हें पेयर बोल सकता हूं? पेयर भी है। अब लीनियर कैसे है ये? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। यही तो बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। देखिए x की पावर 1, y की पावर 1 लीनियर है, x की पावर 1, y की पावर 1 लीनियर है। तो हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? इजी है ना? तो चलते हैं। तो आपको चैप्टर का मतलब समझ में आया? चैप्टर का मतलब समझ में आया तो चलते हैं अब इसकी एक जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म जैसे कि जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं लिखूं a1x प्लस b1y माइनस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिख दिया सर आपने? इतना डिफिकल्ट? अरे टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, समझ में आएगा। आप बस देखते रहिए। क्या जनरल फॉर्म क्या होती है? दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल होगी वो हमेशा इसी फॉर्म में होगी। क्या होगी? जनरल फॉर्म क्या होती है? दुनिया की वो कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होगी वो हमेशा इसी फॉर्म में आएगी। ठीक, समझ में आया? इजी है ना? तो चलते हैं। अगर मैं इस जनरल फॉर्म की जो मैंने इक्वेशन आपको दी थी उसकी कंपेयर करता हूं, तो वहां से अगर हम a1 की वैल्यू, मैं आप लोगों से पूछूं कि a1, b1 और c1 की वैल्यू आप मुझे बताइए तो क्या होगी? देख लो, अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं तो a1 की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट क्या है? यहां पे 1 है। b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू अगर मैं 2 को बराबर से इधर ले जाऊं तो कितनी आएगी? c1 की वैल्यू -2। इसी तरह से इसकी कंपेयर करो, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -3। समझ में आया? ठीक, एक और इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मैं ले लू माइनस के 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी मैं a1 की वैल्यू निकालू, a1 की वैल्यू सर 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -3 निकल जाएंगे आसान से। समझ में आया?
बट लेकिन सर इनका करना क्या है, इन जनरल फॉर्म बता दी आपने, टू वेरिएबल इक्वेशन बता दी आपने, करना क्या है, हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू निकालना, कि x और y की वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे समझते हैं, मैंने आपसे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन मैं कहूं इसका सॉल्यूशन 1,1 है। 1,1 मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल हो। कैसे, जैसे 1 रखूं x की जगह और y की जगह 1 रखूं तो 1 + 1 2। क्या सर इसका सॉल्यूशन 4,-2 भी हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है। कैसे भाई, x की वैल्यू में 4 रखूं और y की वैल्यू -2 बराबर 2, तो 2 बराबर 2। बिल्कुल। क्या इसका सॉल्यूशन 100 - 98 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर हम एक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बट हमें इस चैप्टर में एक इक्वेशन के नहीं 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है इस चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हमारे इस चैप्टर में 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। तो समझते हैं इन चीजों को। तो कैसे, जैसे हमने आपको बताया, तो सॉल्यूशन करने के तरीके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन करने के तरीके। सॉल्यूशन, अब आपने देखा कि सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, सॉल्यूशन बहुत सारे भी हो सकते हैं, और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। मान लो सॉल्यूशन एक है, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। दूसरा एक होता है जिसके जो इक्वेशन होती हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक। थर्ड, कुछ इक्वेशन ऐसे भी होंगी जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, उसे क्या, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशन को निकालेंगे, सिखाऊंगा भाई, निकालने भी सिखाऊंगा, ग्राफ बनाने भी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये चीज समझिए, यूनिक सॉल्यूशन मतलब, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, कब, मैंने आपको बताया, समझ में आया आप लोगों के। इसके 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस कौन कौन से हैं जो कि मैंने बताए थे। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा नो सॉल्यूशन। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, सॉल्व करने में सिखाऊंगा, बट इन्हें हम पहचानेंगे कैसे कि यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं, ये 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। कैसा, एक अलजेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं कैसे। भाई मैं लिख दूं A1/A2 B1/B2
नॉट इक्वल टू, ये A1 अपॉन A2 क्या होते हैं? अभी मैंने पहले बताया था कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में नॉट इक्वल टू होंगे तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मान लो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों रेशियो बराबर होंगे तो हमारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी, इसको क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो समझ में आया? अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2 तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन केस आप लोगों की समझ में आए। अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, सर हमें तो ग्राफ बनाने नहीं है, टेंशन न लो, ग्राफ बनाने भी सिखाऊंगा। पहले समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो आप लोगों को पता है आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, उनकी दो स्ट्रेट लाइन जाएंगी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे समझते हैं? जैसे अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो दूसरे केस, अगर एक लाइन जा रही है और उसी लाइन के ऊपर, अगर उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, क्या होगा? उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। तीसरे केस में क्या है? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल जाएंगी, आपस में कैसे जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। उस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, समझे? अब देखते हैं, आपको पता लगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है और उसे इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमारे पास है, आप देखो, सोचो आपके पास दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन, जिसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब या तो सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? या तो सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। अब जिस केस में सॉल्यूशन होगा उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट। इसका भी सॉल्यूशन होगा, इसे भी क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसका मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो आप लोगों को पता लगा यूनिक सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे? अलजेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे और नो सॉल्यूशन होगा उसको कैसे पहचानेंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ग्राफ बनाने भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और जो इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एक एग्जांपल से हम चीजों को समझते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, मैं सारी चीजें आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में लेता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल है एक कि 2x
प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सॉल्यूशन का पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन है नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू। तो उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन पता है। क्या है जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या है हमारी a1x, ये पता है। इससे अगर हम इसकी कंपेयर करते तो आप लोग निकाल सकते हो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -8। निकाल सकते हो आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्या करते थे हम, इनका रेशियो निकाल लेंगे a1 अपॉन a2। ये भी मैं आपको निकालना बता चुका हूं, कैसे करोगे, 2/4, 2 को और काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। b1 और अपॉन b2 को देखते हैं, 3/6, 3 को करेंगे तो 3 का भी 1/2 आएगा। इसी तरह से c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे, -4 है और -8 है, माइनस से माइनस गया और इसे काटेंगे तो ये तीनों वैल्यू बराबर आई हैं, आप लोगों को देख सकते हो। अगर तीनों वैल्यू रेशो बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल आई हैं तो सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन। तो ठीक है, एग्जाम्पल से आपने समझा कि कैसे हम निकालेंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। ठीक है, क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी और क्वेश्चंस भी, और अच्छे से करेंगे चैप्टर को फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू।